सुबह की कोमल धूप में एक हरा भरा गांव दिखाई देता है। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही हैं। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने मिट्टी के घर पर जूम करता है, जहां एक किसान पानी का लोटा लेकर पूजा कर रहा है। धीमी बांसुरी की धुन। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। मेहनती था, पर उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। खेतों में दिन रात काम करता, फिर भी फसल कभी पूरी नहीं होती। किसान रामू लगभग 35 साल का, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर सादगी। खेत में बैल, पुराना हल, मिट्टी के छोटे बांध। पास के पेड़ पर कई चिड़ियां चहक रही हैं। आसमान में छोटी सी चिड़िया उड़ रही है, वही है मुगी। उसका रंग हल्का नीला, पंखों में सफेद चमक, आंखों में मासूमियत। वहीं उसी गांव के ऊपर उड़ती थी मुगी, एक छोटी सी चिड़िया जिसे पूरे गांव में सबसे प्यारी आवाज वाली पक्षी कहा जाता था। आज सूरज कितना सुंदर है। उड़ चलो बादलों तक। मुगी आसमान में गोल गोल घूमती है, खेतों के ऊपर से गुजरती है और अचानक नीचे कुछ देखती है। किसान के सूखे खेत। किसान रामू खेत में खड़ा है। मिट्टी सूखी है, पौधे झुके हुए। रामू की फसल इस बार भी सूखने लगी थी। पानी नहीं बरसा और आसमान जैसे बेरहम हो गया था। भगवान, अब क्या करूं? बच्चे को दूध नहीं, घर में अनाज नहीं। ये जमीन भी जैसे मुझसे नाराज है। हल्की हवा, सूखी पत्तियों की सरसराहट। कैमरा रामू के चेहरे पर क्लोजअप लेता है, आंखों में चिंता। पीछे की तरफ उसका छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता दिखता है। मुगी पेड़ की डाल पर बैठी सब कुछ देख रही है। बेचारा किसान, अगर मैं कुछ मदद कर पाती तो। मुगी ने कभी इंसानों के लिए कुछ नहीं किया था, पर उस दिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। मुगी आसमान की तरफ देखती है, फिर खेत की ओर उड़ती है। किसान जब थोड़ा पानी छिड़क रहा होता है, मुगी उसके पास उतरती है। अरे छोटी चिड़िया, तू तो रोज आती है, क्या बात है आज? मैं देख रही थी तुम्हारे खेत में पानी नहीं है। मैं कोशिश कर सकती हूँ थोड़ी मदद करने की। रामू हंसकर, तू करेगी मदद? तू तो नन्ही सी है, लेकिन धन्यवाद। प्यारी चिड़िया अगले दिन मुगी नदी किनारे जाती है, अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर लाती है और खेत की सूखी मिट्टी पर गिराती है। मुगी जानती थी कि उसकी छोटी चोंच से खेत नहीं सींचे जा सकते, पर उसने ठान लिया था जितना हो सके उतना करेगी। मुगी बार बार उड़ती है, पंख थकने लगते हैं। हर बार थोड़ी सी पानी की बूंदें गिरती हैं मिट्टी पर। थोड़ा थोड़ा करके ही सागर बनता है। मैं हार नहीं मानूंगी। रामू देखता है कि सुबह खेत में कुछ मिट्टी नम हो गई है। वह समझ नहीं पाता कैसे। अरे यहाँ गीली मिट्टी, बारिश तो नहीं हुई? धीरे धीरे किसान को एहसास हुआ कि कोई तो है जो चुपचाप उसका साथ दे रहा है। एक शाम रामू पेड़ के नीचे बैठा है। मुगी पास आकर उसके कंधे पर बैठती है। रामू, तू ही थी ना जो रोज पानी लाती थी? क्यों करती है इतना मेरे लिए? मुगी, क्योंकि तू मेहनत करता है और मैं चाहती हूँ कि तेरी मेहनत बेकार ना जाए। कभी कभी सबसे छोटा दिल भी सबसे बड़ी दया रखता है। पंछियों की आवाजें, सूर्यास्त का गर्म रंग। आसमान में बादल घिरने लगते हैं। किसान और मुगी ऊपर देखते हैं। पहली बारिश की बूंद गिरती है और खेत महक उठता है। रामू आंखों में आंसू। देख मुगी, भगवान ने तेरी मेहनत सुनी, बारिश आ गई। मुगी खुशी से उड़ते हुए, हाँ रामू, यह हमारी जीत है। कभी कभी प्रकृति भी उन दिलों को जवाब देती है जो सच्ची नियत से मेहनत करते हैं। बारिश के बाद खेतों में नई हरियाली फैल चुकी थी। किसान रामू के चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी मेहनत रंग लाई थी। मुगी आसमान में खुश होकर उड़ रही थी। दोनों अब रोज साथ रहते, जैसे भाई बहन हो। एक रात अचानक तेज आंधी चली। बिजलियां चमक रही थी, पेड़ झूल रहे थे। मुगी कहीं से उड़कर खेत की रखवाली करने पहुंची, लेकिन तेज हवा में उसका एक पंख पत्थर से टकरा गया और टूट गया। रामू ने दौड़कर उसे उठाया। मुगी, मेरी दोस्त, क्या हुआ? वो कांप रही थी, पंख झुका हुआ था। रामू ने उसे अपने घर के भीतर लाकर आग के पास रखा। रामू ने जड़ी बूटी पीसी और मुगी के पंख पर लगाई। दिन रात वो उसकी सेवा करता रहा। मुगी चुपचाप किसान को देखती, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। अरे, अब किसान पक्षी पालता है, क्या इससे खेत उगेगा? रामू ने हंसकर कहा, नहीं, इससे इंसानियत उगेगी। गांव में एक नया व्यापारी आया, भोला राम। उसने देखा कि रामू के खेत अब खूब फल फूल रहे हैं। वो बोला,
मुझे ये खेत चाहिए दोगे? रामू ने कहा, ये खेत नहीं, मेरा जीवन है। कुछ हफ्तों बाद मुगी का पंख धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो उड़ने की कोशिश करती, कभी गिरती, कभी फिर कोशिश करती। रामू बोला, गिरना जरूरी है मुगी, तभी उड़ान सच्ची बनती है। एक रात व्यापारी अपने आदमियों संग खेत लूटने आया। उसने सोचा कि रामू सो रहा होगा, पर मुगी ने आवाज सुनी और चिल्लाई, चीन चीन चीन। रामू उठकर आया और देखा मुगी उन आदमियों पर टूट पड़ी थी। उसका पंख अब पूरी तरह ठीक था। रामू ने सबको पकड़कर चौकीदार को बुला लिया। सुबह गांव वाले जुटे, सब बोले, यह पक्षी तो भगवान का रूप है। रामू मुस्कुराया, नहीं, ये दोस्ती का रूप है। मुगी आसमान में उड़ गई। नीचे रामू हाथ जोड़कर बोला, तेरी उड़ान ही मेरी मेहनत का आशीर्वाद है। सच्ची दोस्ती वही है जो गिरने पर उठाए और उड़ान देने से पहले पंखों पर भरोसा करे। गांव में नई सुबह हुई। खेतों में गेहूं की बालियां झूम रही थी। रामू और मुगी साथ में खेत देख रहे थे। रामू बोला, मुगी अब तू आसमान में नहीं, पूरे गांव की रक्षा करेगी। मुगी मुस्कुराई, चींग चींग चींग। कुछ दिन बाद बारिश रुक गई। तालाब सूखने लगे, खेत सूखने लगे, लोग परेशान होने लगे। किसान बोले, अब क्या होगा रामू? रामू शांत था, बोला, उम्मीद जिंदा रखो, मुगी के साथ कुछ करेंगे। मुगी उड़ी। वो पहाड़ों के पार, नदियों के ऊपर उड़ती चली गई। उसका मिशन था बारिश का कोई संकेत ढूंढना। में बादलों के बीच उड़ती छोटी नीली चिड़िया बेहद खूबसूरत लगती है। कई घंटों की उड़ान के बाद मुगी ने देखा पहाड़ों में ठंडे बादल बन रहे हैं। वो खुशी से चिल्लाई, रामू, मुझे बारिश मिली। उसने अपने छोटे पंखों से उन बादलों को खेत की दिशा में उड़ाने की कोशिश की। हवा तेज थी, मुगी थक रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो बादलों को धकेलती रही और आखिरकार एक दिन गांव के ऊपर पहुंच गई। पहली बूंदें गिरी, टप 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 टप। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। लोग बोले, मुगी ने बारिश बुला ली। रामू आसमान की तरफ देखकर बोला, जहां दिल सच्चा हो वहां बादल भी झुक जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद खेतों में लहराती फसलें थीं। गांव में त्योहार मनाया गया, फसल उत्सव। मुगी गांव की सम्मानित मेहमान बनी। सबने उसे फूलों की माला पहनाई। राजा को भी खबर मिली कि एक पक्षी ने गांव को बचा लिया। वो खुद आया और बोला, रामू, तुम्हारे खेत की मिट्टी में जादू है या तुम्हारे दिल में? रामू मुस्कुराया, दोनों में मेहनत का रंग है महाराज। राजा ने मुगी को एक सोने की छोटी घंटी पहनाई और कहा, अब से यह गांव मुगीपुर कहलाएगा। भीड़ ने तालियां बजाई। बच्चों ने खुशी से आसमान की ओर देखा। शाम ढल रही थी। मुगी फिर उड़ चली, इस बार और ऊंचाई पर। उसकी गर्दन की घंटी हवा में बज रही थी, टिन टिन टिन। रामू ने आसमान की ओर देखा। जहां मेहनत और सच्चाई है वहां उम्मीद हमेशा उड़ती रहेगी। परिश्रम, दया और सच्ची नियत से किया गया काम प्रकृति को भी बदल सकता है। ... हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, मनोरंजन के लिए बनाई है। और वीडियो देखकर आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते नहीं वीडियो में दोस्तों, कुछ वीडियो सबसे अलग लेकर आएंगे आपके लिए। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, किसी व्यक्ति के दिल पर ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। जो स्टोरी कहानी होती है उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं, तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको बहुत धन्यवाद।